है। उन्होंने कहा कि हम जनता के मुद्दों के लिए यहां सदन में आए हैं और इस घटनाक्रम को बेहद खेदजनक बताया, जिसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि स्पीकर देवनानी ने गोविंद सिंह डोटासरा को विशेष अनुमति दी। उन्होंने कहा कि संसदीय परंपराओं का पहला नियम है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी जो भी बात कहे अपने आसन पर जाकर बैठकर, चेयर पर जाकर बैठकर बात कहे, शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करें, यह अनुरोध है। अनुरोध यह भी है कि अगर संसदीय परंपराओं में माननीय अध्यक्ष के साथ चर्चा में जो प्रक्रिया तय हुई है, सभी ने 3 बार कंफर्म किया, तो उसे परंपरा को प्रतिपक्ष के नेता ने निभाया, वरिष्ठ साथी ने भी निभाया और मैंने भी निभाया। मगर जिस सदस्य को विशेष अनुमति देकर के अपने स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया था, उसको पूर्ण रूप से बदल दिया गया। मगर खेद के साथ कहना पड़ रहा है, पहली बार की मान्य सदस्य ने सारी हदें पार कर दी। अपने वरिष्ठ मेंबर्स का कहना नहीं माना, अपने नेता प्रतिपक्ष का कहना नहीं माना, हम सबको हर्ट किया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सत्ता पक्ष की ओर से जितने प्रयास करने चाहिए थे ईमानदारी से, उससे भी अधिक प्रयास किए गए, लेकिन उससे मान्य सदस्य की हठधर्मिता है कि वह पूरे सदन को डाइवर्ट करना चाहते हैं। से एक बार पुनः आग्रह है कि जिनको निलंबित किया है, हाउस से बाहर जाएं। सदन का सम्मान करो, सदन का सम्मान करो। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित की जाती है। आप अपनी सीटों पे जाइए और जिनका निलंबन है वो सदन से बाहर जाएं। फिर एक बार अपील कर रहा हूं कि आप अपने अपनी सीटों पर जाएं और जिनका निलंबन है वो सदन का सम्मान करते हुए बाहर जाएं। जयपुर में गलत ब्लड चढ़ाने के कारण दिनांक 23/2/2024 को मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा एक जांच कमेटी भी गठित की गई थी, जेल में शामिल किया जावे। साथ ही दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। धन्यवाद। सदन की कार्रवाई फिर एक बार अपील कर रहा हूं कि आप अपने अपनी सीटों पर जाएं और जिनका निलंबन है वो सदन का सम्मान करते हुए बाहर जाएं। किया जावे। साथ ही दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। धन्यवाद। सदन की कार्रवाई। माननीय जो गतिरोध उत्पन्न हुआ, माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री जी के लिए अमर्यादित टिप्पणी की और उसको प्रतिपक्ष से एक्सपंज कराना चाहता था, उससे गतिरोध शुरू हुआ। फिर आक्रोश के अंदर हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे गुहार लगाने के लिए टेबल तक भी चले गए और उसके बाद में 2-3 दिन तक वार्ता नहीं हुई और ये जो गतिरोध बना रहा, हमें हाउस में रहना पड़ा। लेकिन हाउस में भी आपने हमको पूरी तरीके से संरक्षण प्रदान किया, सारी व्यवस्थाएं की। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम इस सदन के अंदर, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, आपके नेतृत्व में यहां पर अपनी अपनी बात करते हैं। सरकार अपना बिजनेस पूरा करती है, काम करती है, अपनी योजनाएं बताती है और प्रतिपक्ष उसमें कमियां खामियां और जनता की बात बताने का काम करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि माननीय मंत्री महोदय की अमर्यादित टिप्पणी से शुरू होकर के जो हमारे द्वारा 5 सदस्यों के साथ मेरे द्वारा डास्क पर जाना और उसके बाद में 3 दिन तक गतिरोध होना, चाहे वो सदन के अंदर सदन की कार्यवाही चलने के दौरान हुआ हो, चाहे वो जब यहां पर सदन नहीं चला हो उस वक्त हुआ हो, वो संपूर्ण जो घटनाक्रम है वो वास्तव में खेदजनक है हमारे सबके लिए। क्योंकि खेदजनक इसलिए है कि हम जनता के मुद्दों के लिए आए हैं और आपके नेतृत्व में आपके द्वारा यहाँ पर हम सबको सुविधा प्रदान की जाती है कि वो अपने अपने इलाके की बात करें। तो मैं तो आपसे यही आग्रह करूंगा कि आसन का हमेशा सम्मान रहा है, आगे भी रहेगा। संपूर्ण घटनाक्रम शुरू से लेके आखिरी तक जो भी हुआ वो निश्चित रूप से खेदजनक है, क्योंकि जनता के सवाल के लिए यहाँ आते हैं, हमारा व्यक्तिगत कोई काम नहीं होता है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सबने पूर्ण रूप से एग्री किया, उसके बाद शब्दों का फेरफार करना मुझे जचेगा नहीं जचेगा, ये इस सदन की और वरिष्ठ सदस्यों का अपमान है। ये आप वहीं कहते थे भाई मैं नहीं करूंगा, तो जो भी अवस्था होगी। अब बात तय होने के आने के बाद
स्पष्ट रूप से तय होने के आते के बाद, अपने स्वयं के वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी में तय होने के बाद, और यहाँ पारिक साहब स्वयं कह रहे हैं कि नहीं भाई अपने तय हुआ है, आपके स्वयं कह रहे हैं, जूली साहब स्वयं कह रहे हैं, और उसके बाद इस तरह शब्दों का फेर फार करना मेरे समझ में उचित नहीं है। बड़ा दिल दिखाना चाहिए और आपको खेद व्यक्त करना चाहिए। से एक बार पुनः आग्रह है कि जिनको निलंबित किया है हाउस से बाहर जाएं, सदन का सम्मान करो, सदन का सम्मान करो। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित की जाती है। आप अपने सीटों पे जाइए और जिनका निलंबन है वो सदन से बाहर जाएं। फिर एक बार अपील कर रहा हूं कि आप अपने अपने सीटों पर जाएं और जिनका निलंबन है वो सदन का सम्मान करते हुए बाहर जाएं। जयपुर में गलत ब्लड चढ़ाने के कारण दिनांक 23/2/2024 को मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में कहीं न कहीं से फोन जरूर आया है और उनको ये प्रेरित किया है कि आपको अपने ही दल के इन सदस्यों की बात नहीं माननी है, ऐसा मुझे लगता है। और 5 मिनट बाद ही माननीय डोटासरा जी जब सदन में विशेष अनुमति के बाद अपनी बात कहने के लिए आए तो वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा तय की गई बात से, स्वयं के द्वारा हामी भरी गई बात से मुकर गए। इससे साफ जाहिर है कि उनको जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई में कौन किस दाव से किसको चित्त करेगा, इस बात पर उनका दिमाग लगा हुआ है। और आज अब सदन में बार बार नेता प्रतिपक्ष आहत से होकर के बोलते नजर आए। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा उनको ओवरलुक करके, वरिष्ठ सदस्यों की बात को ओवरलुक करके कांग्रेस में घमासान पैदा करने की उन्होंने साजिश रच दी है। विधानसभा बजट सत्र के तहत जिस प्रकार की गतिविधियां कांग्रेस के द्वारा चल रही है, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये समझ में आता है। कांग्रेस की तो फूट सामने है ही है और साथ में ये भी पता चल रहा है कि अंदर जो चुने हुए विधायक हैं, सदस्य हैं, वो लोग भी आपस में सहमत नहीं हैं और जो अध्यक्ष महोदय का अपमान करना चाह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय के नज़दीक जाकर और वहाँ हाथ पांव चलाना, टेबल पे चढ़ना और ऐसी हरकतें करना जो विद्यालय में बालक बालिकाएं भी नहीं करते, इस प्रकार की सदन में आके चुन के ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो ये जनता को तो पता ही चल ही रहा है। इसीलिए कांग्रेस धीरे धीरे डिलीट हो रही है। लेकिन यहाँ पर आज सम्मानीय, जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा, सम्मानीय अध्यक्ष महोदय जो सबके लिए अध्यक्ष हैं, उनके कक्ष में जाकर ये तय करना कि ठीक है, हमने जो गलती की, जो भूल की, उसकी हम क्षमा याचना करेंगे और सदन को अपन आगे बढ़ाएंगे। और दादी कहना कोई गलत बात थोड़ी ही है। अगर हमने, हमारी तो परंपरा है सनातन में अपने बड़ों को सम्मान देने की। हाँ, गांधी परिवार में, कांग्रेस में नहीं है, वो बात अलग है। तो दादी कहने से अपमान क्या हो गया? ठीक है, दादी नहीं कहेंगे साहब। आप कांग्रेसियों को सनातन की परंपराओं से आपत्ति है, ये समझ में आता है कि निलंबित होने के बावजूद कांग्रेस के अध्यक्ष और माननीय सदस्य श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा को आकर स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया। ये समझ में नहीं आ रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष जी के कक्ष और सदन के बीच में किसका टेलीफोन आया जिसके कारण डोटासरा जी हाउस में आते आते उस वचन को भूल गए जो वो मौखिक रूप से विधानसभा अध्यक्ष जी को कहकर आए थे। ये दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस विधायक दल अपने नेताओं की मर्जी से नहीं चल रहा, बल्कि पीछे से कोई उनको गाइड कर रहा है। मैं आदरणीय कृपलानी जी की बात से 100% सहमत हूँ। वो किसी भी बात पे एग्री नहीं थे, उसके बावजूद ये तय हुआ कि जो घटनाक्रम है इसके अंदर सत्ता पक्ष से भी खेद व्यक्त करेंगे और विपक्ष से भी खेद व्यक्त करेंगे। पर आप विडंबना देखिए, मेरे द्वारा, पारिक जी के द्वारा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के द्वारा
इस पूरे घटनाक्रम पे खेद व्यक्त करने के बाद में संसदीय मंत्री के द्वारा एक शब्द भी खेद के बारे में नहीं कहा गया, और जो इस पूरे प्रकरण की जड़ है, जो मंत्री का बयान है, जो अध्यक्ष जी के चैम्बर में ये तय हुआ था कि ये मंत्री उसके लिए माफी मांगेगा, खेद प्रकट करेगा, उस मंत्री को नहीं बुलाया गया। उनके द्वारा 2 शब्द भी नहीं बुलाए गए। सदन के अंदर गतिरोध पैदा हुआ। उसके बावजूद मैं अध्यक्ष जी से मिला, संसदीय मंत्री जी से मिला, और वापस सदन के अंदर आकर मैंने फिर ये बात रखी कि क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। आपने इंदिरा जी के बारे में जिस प्रकार से बातें कही हैं, 2 शब्द आपके खेद के बनते हैं। जो तय हुआ है, जब हम लोगों ने खेद प्रकट कर दिया, और हमने भी सिर्फ सदन चलाने के लिए, जबकि गलती उनकी है, उसके बावजूद हम सारी चीजें सह रहे हैं। प्रतिपक्ष ने जब ये कहा कि पुरजोर शब्दों में आक्रोशित होके कि इसको आप डिलीट कराइए, और इन्होंने ये भी कहा कि जब 2 मिनट पहले आप अधिकारियों ने भ्रमित आंकड़े दे दिए, इतनी सी बात है, अगर रफीक साहब के सवाल के जवाब में कह दी उसको भी संसदीय कार्य मंत्री ने डिलीट करा दिया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने नहीं कराया तो मैं आसन के पास में बाकायदा गया था, आसन से 4 फुट दूर था, आसन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि इनका जो भी है मर्यादित शब्द है, वाक्य है, ये आप डिलीट करवाइए। अगर इनके पास में आसन के अपमान की कोई भी वीडियो फुटेज है या ऑडियो है, वो तो एक एक चीज रिकॉर्ड पे है, वो अगर ये जारी कर देते, 4 दिन हो गए इनको, इसका मतलब ये है कि प्रमाणित है कि हमारा कोई उद्देश्य खराब नहीं था। दूसरी बात, 15 मिनट बाद में हमको बुलाया और वार्ता के लिए अध्यक्ष ने बुलाया, और हम जा रहे हैं तो कुर्सी पर बैठने से पहले कह रहा है अध्यक्ष की आप माफी मांगिए कि आप ऊपर कैसे चढ़े। मैंने कहा हम केवल और केवल इस अमर्यादित टिप्पणी को वापस एक्सपंज कराने के लिए गए थे, इसमें कोई बात नहीं। उसके बाद में 5-6 घंटे तक स्थगित किया, हमसे कोई चर्चा नहीं की। परंपराएं, संस्कृति, इतिहास ऐसी नहीं है कि आप जो इस दुनिया में नहीं है, जो पदों पर रहे हैं, इनके बहुत से नेता दुनिया में नहीं है, हम उनके बारे में बुरा बोलें, कैसा लगेगा भाजपा के साथियों को। तो ये जो नई प्रकार की राजनीति उत्पन्न हो रही है, ये नकारात्मक राजनीति है। और आज में सब ने निर्णय किया है मिलकर कि हमारे 6 सदस्यों का निलंबित किया है। हम तमाम पूरा कांग्रेस विधायक दल, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हम लोग सब साथ रहेंगे। सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन को चलाना, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार नहीं चाहती कि कठोर सवाल पूछे जाएं, और जैसा डोटासरा जी कह रहे थे, मंत्रियों के जो जवाब आते हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है विभाग के बारे में। अटपटे सवाल आ रहे हैं, सत्ता पक्ष के विधायक छाती पीट रहे हैं कि हमको जवाब नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार की जो परफॉर्मेंस है, उससे छुपने के लिए सदन बाधित रहे, गतिविधि ना चले, प्रक्रिया ना आगे बढ़े, पारदर्शिता खत्म हो जाए, हमसे कोई पूछे ना, सबसे आसान तरीका है गतिरोध पैदा करो और सदन को ना चलने दो। कहीं न कहीं से उनके पास फोन जरूर आया है और उनको ये प्रेरित किया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी और 6 विधायकों के निलंबन को